कहते हैं कि एक पिंड का चौधरी सरपंच जिसको कहते हैं, वो अपने मुलाजिम को लेकर रेलवे स्टेशन पे गया। उसने कहीं जाना था तो उसने अपने मुलाजिम से ये कहा कि मैं 1 महीने के बाद इसी ट्रेन से वापस आऊँगा, उस टाइम पे इस वापसी का टाइम ये है, तो आपने मुझे लेने के लिए आ जाना। तो 1 महीने के बाद वो जो नौकर था, मुलाजिम था, वो चौधरी साहब की घोड़ी लेके आ गया, या घोड़ा या घोड़ी जो भी था वो लेके आया। तो एंड टाइम पे ट्रेन आई तो चौधरी साहब ट्रेन से नीचे उतरे और नौकर ने उनका सामान पकड़ा। और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर जाते हैं तो जब चौधरी साहब ऊपर बैठने लगते हैं ना घोड़े के ऊपर, तो पीछे से आवाज़ आती है, चौधरी साहब या चौधरी जी। तो चौधरी साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो एक फटे पुराने कपड़ों वाला बंदा है, उसने हाथ में कोई कपड़े पकड़े हुए हैं और बुरी उसकी हालत है, और वो था मुसाफिर, वो भी उस ट्रेन से उतरा था। तो चौधरी साहब कहते हैं, अभी तू कौन है, मुझे क्यों आवाज़ दिया है? चौधरी वो कहता है कि चौधरी जी मैं तो हाडे जरा पिंड का नाई नहीं, नाई हजाम, मैं उसका दमाद हूँ, उसका जवाई हूँ। चौधरी साहब घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपने मुलाजिम से कहते हैं कि मुझे बाद में आके ले जाना, पहले इसको छोड़ के आओ क्योंकि ये हमारे पिंड का जवाई है। भाई बात करने का मकसद ये है कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था, पिंड का, इलाके का, शहर का एक फ़ख्र था। लेकिन आज हसद इस कदर बढ़ चुका है कि हम किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। किसी खलीफा वक्त से किसी ने कहा कि जी हसद जो लोग करते हैं उनकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। तो क्या प्यारा जवाब दिया खलीफा ने, फरमाया कि इनके लिए ये सज़ा थोड़ी है कि वो हसद की आग में जलते रहते हैं। नाज़रीन, अगर आज पाकिस्तान का कोई बंदा बाहर से मैच जीत के आता है, हम उसको कांधों पे बिठाते हैं, उसको अरबों रुपए इनाम देते हैं, उसको सलूट मारते हैं, उसका बड़ा वावेला करते हैं। दूसरी तरफ हमारे ही वतन का, हमारे ही मुल्क का अगर कोई बंदा किसी इदारे में या किसी शोबे में या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए चांसलर जाता है तो हमें इस दुख क्यों है? मैं दिल से ये बात करता हूँ कि कोई भी हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, या आसिफ जरदारी साहब हों, या कोई भी हो, वहाँ पे जाके लगे तो हमें फिर भी खुशी होगी, हमें फिर भी वैसे फ़ख्र होगा कि यार हमारे पाकिस्तान का बंदा, या भाई नवाज शरीफ साहब हैं या भाई जरदारी साहब हैं, कोई भी बंदा है, अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर जाकर लगता है तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन यहाँ मामला उलट है। वजह क्या है? हमें बर्दाश्त क्यों नहीं होती अगले की कामयाबी? हमें क्यों बर्दाश्त नहीं होती अगले की बल्ले हो, तारीफ हो? कुछ बातें देख के, सुन के ना दिल खून के आंसू रोता है। अरशद नदीम को देखते हैं या फिर हम देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को देखते हैं, कैसे मुवाजना करेंगे, कौन हीरो कौन ज़ीरो। इसी तरह अगर आज कुदरत ने, अल्लाह ताला की तरफ से एक चांस मिल रहा है, देखिए वो पाकिस्तानी है, वो जब भी बात करता है कहता मेरे पाकिस्तानी हो, मेरे पाकिस्तानी हो। और वो अगर आज उसको मौका मिल रहा है, हम सारे भरपूर उसके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, और उसको हम हौसला दें कि तू लग जाएगा, तू हो जाएगा। अब वो ना भी लगे, चांसलर ना भी बने, ना भी मुंतखब हो, तो फिर भी वो जीत चुका है माशाल्लाह। यही बंदा है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे मैंने खबरें देखी कि ये यहूदी एजेंट है, ये काफिर है, ये मिर्ज़ाइयों का यार है, ये यहूद नसारा का दोस्त है, ये मुसलमानों का खैर खा नहीं है,
इस्लाम का खैर खा नहीं है। मैंने खुद अपने सोशल मीडिया से देखा है। और कुछ दिन पहले इसी बंदे के बारे में मैं सुन रहा हूँ, ये बंदा तो औरतों को कहता है लिबास पूरा पहनो, ये बंदा तो कहता है जी वो तालिबान सही हैं, ये बंदा तो इस्लाम व खुबिया की बात करता है, ये तो बंदा रियासत मदीना की बात करता है, ये तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है। अब ये वही लोग ऐसे हो गए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें आजमाइश आती है, तो हम इस हसद की आग से निकलें। जितने भी हमारे मुल्क के खैर खा हैं, सियासतदान हैं, इदारे हैं भरपूर, जैसे हमने अरशद नदीम को सपोर्ट किया, उसको हमने दावतें दी, उसको हमने बड़ा कुछ किया, तो ये तो कई गुना ज़्यादा उससे अच्छा है, कई गुना ज़्यादा है। एक मैंने पोस्ट देखी है, तो वो साहब कोई कह रहे थे कि जी मेरा भाई जो है वो अकेला अवार्ड लेके आया है, इमरान खान 11 खिलाड़ियों के साथ लेके आया। ओ भाई जान मेरे मक्खन, इतना हसद बुग़्ज़ ना करो। वहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे एक खिलाड़ी है। और जहाँ तक बात है ना मुकाबले की, देखिए उस बंदे की आप इसकी क्वालिफिकेशन देखें, मैट्रिक क्लियर नहीं है। आप जाके जैसे डिग्रियाँ शायद ले ली हों पैसों के साथ, इसकी मैट्रिक क्लियर तक नहीं है। वो बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पढ़ता रहा है, और वहाँ पे वो जो उसकी क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा है, और दूसरी यूनिवर्सिटी का वो चांसलर भी रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को क्वालिटियाँ दी हैं। अगर वो हमारा पाकिस्तानी है, वो हमारा मुसलमान भाई है, इसकी जगह कोई भी होता, किसी भी पार्टी का होता, अल्लाह की कसम हम उसके साथ खड़े होते। क्योंकि एक और बात भी मैं अक्सर देखता हूँ न्यूज़ या ये वो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं या किसी और ममालिक के लोग हैं ना, वो अगर किसी जगह वहाँ पे जाते हैं तो वो सिर्फ इंडिया के होते हैं, वो बांग्लादेश के होते हैं, वो कोई पार्टी के नहीं होते, वो कोई कांग्रेस के या जीपीपी की जो उनकी पार्टी उनकी वो पार्टी के नहीं होते। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ये बाहर जाके मुसलमान बाद में हैं, पाकिस्तानी बाद में हैं। कोई पीटीआई का है, कोई नॉन लीग का है, कोई पीपल पार्टी का, कोई किसका। भाई अल्लाह के बंदो, सारे फ़रके फिरके एक साइड पे रखो, पक्के सच्चे पाकिस्तानी बनो, अपने दिलों से हसद बुग़्ज़ कीना कुदरत निकालो। मैं आज दिल से दुआ गो हूँ, हमारे जितने भी सरबरान हैं, सदर मुमकिनात साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, अल्लाह उनको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह ताला उनको शरीरों के शर से, हाज़ों के असर से उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला, ये जो हमारा भाई इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ये चांसलर होने के लिए मुंतखब हो रहे हैं, तो मैं आज अपने ये पैगाम देना चाहता हूँ सारे सोशल मीडिया के दोस्तों को भी, सियासतदानों को भी, न्यूज़ एंकरों को भी, और जितने भी हमारे टॉक शो होते हैं उनको करने वालों को भी, खुदारा जैसे हमने अरशद नदीम को सपोर्ट किया है वैसे इसको सपोर्ट करें। अरशद नदीम को इसको ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यकीन करें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अगर इमरान खान का मुवाज़ना करें तो डॉक्टर कदीर खान साहब से तो किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर कदीर खान साहब फ्रंट पे आएंगे, हमारे इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी पीछे आएंगे। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का वक़ार है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम है। तो आएँ हम हसद को, कीना कदूरत को, बुग़्ज़ को, अना को सीनों से निकालें, अपने दिलों को फ़राग करें, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला फरमाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। देखें अल्लाह की रज़ा की खातिर, आज हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर क्या, हम देखें ना नफ़रतें करते हैं, एक दूसरे के लिए गड़े खोद से हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साज़ें करते हैं, फिर हम ना हमें दिन को सुकून है ना हमें रात को नींद आती है। तो आएँ, इसी पे मैं अपना ये वीडियो पैगाम ख़त्म करता हूँ कि हम पाकिस्तानी एक हो जाएं। ये सियासी पार्टियाँ बाद में, ये सियासत बाद में, ये कौम बाद में, फ़िरके बाद में, ये जो आपने तंजीमें बाद में, ये इदारे बाद में, पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर हम हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है, यकीन करें उनसे जाके उनका हाल पूछें किस हाल में है। अल्लाह ताला हमारे जो सरहदों पे मुजाहिदीन खड़े हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए, सिक्योरिटी इदारों की भी हिफाजत फरमाए, और जो मुहिबान वतन हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।